ओम शांति। 3 महीने तक दुआएं दो और सारी समस्याओं का समाधान पाओ के 18वें पाठ में आप सभी आत्माओं का स्वागत है। आप सभी आत्माएं बहुत अच्छे से दुआएं दे रही हैं और इसका प्रभाव बहुत अच्छे से देखने को मिल रहा है। हर्षल, जिसको एंजाइटी की प्रॉब्लम्स थी, जिस दिन से दुआएं देना चालू किया उसका वह अटैक दोबारा नहीं आया। उसकी मम्मी से आज बातचीत हो रही थी, तो सोचो दुआओं के अंदर कितना कमाल है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग दुआएं तो देते ही हो, वो दुआओं से तो आपकी कमाई हो ही रही है, लेकिन दिन भर में दुआएं देने वाला ग्रुप दिन भर में दुआएं ले भी सकता है। कुछ इसकी भी विधि आपको बता रहा हूं, क्योंकि दिन भर में भी दूसरी आत्माओं से भी हम दुआएं लेंगे। वो जो दुआएं देते हैं उनसे तो दुआएं मिलती ही है, लेकिन क्यों ना हम दिन भर में भी जो भी आत्माएं हैं उनसे भी दुआएं कैसे ले, उसकी प्रोसेस को थोड़ा बहुत आज समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि धन जो है ना, वो जो काम संभव है उसको ही संभव कर सकता है। क्या, वापिस रिपीट कर रहा हूं कि धन जो काम संभव है उसको ही संभव कर सकता है, लेकिन दुआएं जो होती है वह असंभव को भी क्या कर सकती है, संभव कर सकती है। इसलिए दुआओं की ताकत बहुत ज्यादा होती है। जहां धन की ताकत खत्म हो जाती है वहां पर भी दुआओं की ताकत चालू रहती है। कई लोग कहते हैं ना कि अगर हमारे घर में कोई बीमारी आएगी तो इसके लिए धन हम रखते हैं, इतना धन हम रखते हैं ताकि अगर बीमारी भी आ जाए तो वह धन हमारे काम आएगा। लेकिन हमारे दुआओं वाला ग्रुप के वर्ड या शब्द क्या होने चाहिए? अगर आप धन की जगह दुआओं का बैलेंस रखते हो तो वह बीमारी आपके घर पर आएगी ही नहीं, और अगर बीमारी आ भी जाती है तो ऐसे चली जाएगी मानो कोई मैजिक हो। डॉक्टर खुद भी कहेगा यह कैसे संभव हो गया, जिस बीमारी को खत्म होने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और समय लगना चाहिए था, वह बीमारी तो मानो ऐसे ही खत्म हो गई। इसीलिए सोचो जरा कि दुआओं का स्टॉक जिसके पास जमा होगा वह अंत समय में भी सबसे ज्यादा भाग्यवान आत्मा कहलाएगा। तो दिन भर में भी हम दुआएं कैसे जमा कर सकते हैं उसको भी देखना जरूरी है। कोई व्यक्ति धन का डोनेशन देता है या दूसरे काम करता है छोटे मोटे, वह एक्चुअल में वास्तविक दुआएं नहीं होती है। कई बार आपने देखा होगा, अगर एक व्यक्ति धन का डोनेशन दे रहा है तो दुआ तो जमा हो रही है, ऐसी बात नहीं है, पर वह जब धन कमा रहा होता है तब न जाने अगर कई सारे कर्मचारियों पर गुस्सा करता है, छोटे छोटे जो भी कस्टमर आ रहे हैं उस पे भी गुस्सा होना चालू होता है, तो कोई व्यापारी आते हैं उनके ऊपर भी गुस्सा करता है, पेमेंट के लेन देन में गुस्सा करता है, और फिर वो कमाया हुआ धन को डोनेशन करता है कि उसको दुआएं मिले। तो ठीक है, थोड़ी बहुत दुआएं मिल जाएंगी, लेकिन उनकी बद्दुआओं का क्या, जो कर्मचारियों से लिए, छोटी छोटी बातों पे जो चिड़चिड़ापन करके जो बद्दुआ लिए, वह भी तो असर करेगी ना। इसीलिए हमेशा हमें दिन भर में अटेंशन रखना है। अगर हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखेंगे ना तो हम दिन भर में भी दुआएं कमा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति कर्मचारी कोई मिलने वाला आया, वह टाइम पर नहीं आया, तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? हमारा व्यवहार हमेशा दूसरों के साथ अगर ऐसा रहे कि कोई घटना भी हो जाए तो हम उसको समझाए भी सही, लेकिन इस तरीके से समझाए कि हमारा मन भी शांत रहे और उसका मन भी शांत रहे, तो उसको कहेंगे वास्तविक समझाने का तरीका। जैसे कोई टाइम दिया है, अगर वो लेट आया तो उसको प्यार से बोलो, भाई आप लेट कैसे आ गए, कल से थोड़ा ध्यान रखना। तो उसके दिल से पूरे दिन के लिए क्या निकलेगा? आपके लिए शुक्रिया निकलेगा, आपके लिए दुआ निकलेगी। तो ऐसे दिन भर में आपको पूरे दिन हर काम को, हर परिस्थिति को क्या करना है, प्यार से हैंडल करना है। अगर आप छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर लेते हो, अपने मन की स्थिति को भी बिगाड़ लेते हो, तो दूसरा व्यक्ति जो है, कोई जैसे घर में सुबह लेट उठा, सोने की आदत है लेकिन ज्यादा लेट उठा, आपने उस पर चिल्ला लिया,
और इतना लेट उठा। तो क्या हुआ, उसके पूरा दिन वह दर्द का वाइब्रेशन उसके मन के अंदर बैठ जाएगा, आपके मन की स्थिति भी खराब होगी। तो सोचो इससे पूरे दिन का प्रभाव कैसा पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, आपको हर परिस्थिति में अपना मन जो है वह ठीक रखना है ना। अपने मन में सदा प्रेम रखना है। देवता का अर्थ क्या है, देने वाले। आप तो संत आत्मा हो ना। संत आत्मा हमेशा क्या करती है, सबको दुआ देती है, सबको आशीर्वाद देती है। तो अगर कोई आत्मा विपरीत परिस्थिति में है, कोई आत्मा आपको बद्दुआ दे रही है, कोई आत्मा आपके साथ बुरा व्यवहार कर रही है, कोई आत्मा आपके साथ निंदा कर रही है, उस समय बहुत विशेष अटेंशन रखना है। किस बात का अटेंशन रखना है कि मुझे शांत रहना है। अभी आप बोलोगे भाई जी ये तो बड़ा मुश्किल काम है, कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, बिना बात के कोई गुस्सा कर रहा है, उस समय हम शांत कैसे रहें। तो देखो अगर आप शांत नहीं रहते हो, बाय चांस राइट हैंड में आप हो, लेफ्ट हैंड में वो आत्मा है जो गुस्सा कर रही है, तो उसने निंदा किया, वो कुछ भी कर सकता है। लेफ्ट हैंड वाली आत्मा कुछ भी कर सकती है, लेकिन वह एक काम कभी नहीं कर सकती है। वह क्या नहीं कर सकती है, वह आपके मन के अंदर नहीं घुस सकती है। आप जो बातें सोचते हो कि उसने मेरे को निंदा की, अब तो मैं वो बातें भूलूंगी नहीं, ये जो बातें आप स्वयं से करते हो ना, दूसरा जो भी बोला वह उसके हाथ में है, लेकिन दूसरा जो बोले उसके अलावा हम अपने आप से कैसे बात करते हैं वो हमारे हाथ में है। अगर आप किसी की बात को दिल पे लगाते हो यानी चोट पहुंचेगी, चोट यानी आपके मन पे जख्म होने लगेगा, यानी मन जो है वो रोगी बनने लगेगा, और मन अगर रोगी बन गया तो उसका असर किस पर पड़ेगा, शरीर पर पड़ेगा, यानी आपके शरीर का रोग भी बढ़ सकता है। तो आपको क्या करना है, तुरंत ही कि उसने जो भी बोला हो, चाहे अपने लिए अच्छा बोला चाहे अपने लिए बुरा बोला, हमारे मन में वो प्रवेश नहीं कर सकता है। हमें उसको क्षमादान देना है, हमें उसको उसी समय उसी पल हमें माफ कर देना है। अगर हम उसे क्षमादान देते हैं, हम उसे माफ करते हैं, तो हमारी आत्मिक शक्ति भी बढ़ जाती है। और भगवान कहता है कि अगर तुम दूसरे को माफ करके सोते हो तो मैं तुम्हें सारी गलतियां सुबह उठने से पहले तुम्हें माफ कर देता हूं। यानी कितनी बहुत बढ़िया बात हो गई। दूसरी बात, आपको हर परिस्थिति में शांत रहना है। जब भी कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है तो कर्मों का हिसाब किताब समझकर आपको बाबा की याद में चुप रह जाना है। भगवान कहता है अगर तुमने जवाब नहीं दिया सामने वाले को, तुम अगर उस परिस्थिति में चुप रहे जो तुम्हारी निंदा करता है, तो उसका जवाब मैं दूंगा। ये भगवान के महावाक्य हैं। तो अगर आप ही जवाब दे दोगे तो भगवान को तो मौका नहीं मिलेगा। तो आप क्या हो जाओ, कोई भी बुरी परिस्थिति, आपका कोई निंदा कर रहा है, आपको अपमान कर रहा है, आप साइलेंस हो जाओ, उसको क्षमादान दे दो और बाकी भगवान पर छोड़ दो। भगवान खुद उस समय आने पर उसका जवाब देता है। तो यह बात क्लियर हो गई कि अगर आपको दुआएं कमानी है तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। एक बार हथौड़े ने पूछा चाबी से कि मैं तुझसे ज्यादा बड़ा हूं, मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर हूं, लेकिन तू एक क्षण के अंदर ही कैसे ताले को खोल देता है। तो चाबी ने कहा कि मैं उसके अंतर मन तक जाता हूं और अंतर मन में जाके खोल लेता हूं। यानी ताकत से नहीं, प्रेम में इतनी ताकत है कि जो आपको आगे बढ़ाएगी। प्रेम में इतनी ताकत है जिसकी वजह से आप दूसरे को क्या कर पाओगे, क्षमा कर पाओगे। इसलिए 3 शब्द ध्यान रखना है कि जहां रहो वहां ऐसे रहो कि सब तुम्हें प्यार करे। क्या कि जहां रहो वहां तुम ऐसे रहो कि सब तुम्हें प्यार करे। जाओ तो ऐसे जाओ कि सब याद करे, और जहां जाओ वहां ऐसे जाओ कि सब इंतजार करे। अभी दिल्ली के अंदर एक प्रयोग हुआ जिसके अंदर ब्रेन सर्जरी हुई थी एक हॉस्पिटल में 4 लोगों की, दूसरे हॉस्पिटल में भी उसी समय ब्रेन सर्जरी हुई 4 लोगों की। तो जो दूसरे हॉस्पिटल में जो ब्रेन सर्जरी हुई उसके ऊपर विशेष संकल्प और दुआओं का प्रयोग किया गया। यह बिल्कुल सत्य बात है जो पेपर में भी आ चुकी है।
तो जो वो दूसरे हॉस्पिटल में जिस पर दुआओं का प्रयोग किया गया वो बहुत जल्दी रिकवर हो गए, और जिन हॉस्पिटल में बहन की सर्जरी हुई है, जिन पे नॉर्मल तरीके से हुई, जिन पर दुआओं का प्रयोग नहीं किया गया, उनको रिकवर होने में बहुत ज्यादा टाइम लगा। तो अभी साइंस भी मानने लग गई है कि दुआओं का उपयोग जो है, दुआओं का इस्तेमाल जो करता है वो वास्तव में जल्दी क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है। अभी 1000 लोगों ने एक गुलदस्ते पर प्रयोग किया कि गुलदस्ता बहुत अच्छा हो रहा है, इसके फूल मुरझा नहीं रहे हैं, इसके फूल बहुत सुगंधित होते जा रहे हैं। तो जो मुरझाया वो फूल रहता है ना, वो भी सुगंध में बदलने लग गया। यानी विचारों में इतनी ताकत है, विचारों में इतनी शक्ति है। अगर आप अपने विचारों का उपयोग बहुत सही तरीके से करते हो, दुआएं देने में करते हो और दुआएं लेने में भी करते हो, यानी आपका व्यवहार ऐसा रहे, दिन भर में आप ऐसा व्यवहार करो कि आप दिन भर में दुआओं को कमाओ, यानी दुआओं को जमा करो, तो फिर देखना आपका जीवन बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाएगा। तो आज हम जिस बहन की बात कर रहे हैं, जिनको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग की जरूरत है, उनका नाम है एकता बहन। एकता बहन जो है अपने ग्रुप में ही है, बाबा की बच्ची है मिस, और काफी समय से बाबा का ज्ञान ले रही है। कल रात को उनका अचानक एक्सीडेंट हो गया है, उनके आंखों के पास भी पूरी प्लास्टिक सर्जरी हुई है, और उनका रात को ही मैसेज आया कि भाई जी मेरा एक्सीडेंट हो गया है, कोई हिसाब किताब है, लेकिन बाबा ने उसको बचा लिया है। ऑटो रिक्शा से उनका एक्सीडेंट हुआ है। तो अभी हम आत्माओं का बहुत बड़ा एक कर्तव्य बनता है कि हम आत्माएं सब मिल करके एकता बहन को, है ना, उनका नाम एकता बहन ही है, एकता बहन को ढेर सारी दुआएं दे, इतनी ढेर सारी दुआएं दे कि उनके जीवन में जो भी परेशानियां, जो भी विघ्न अभी आए हैं, उस परिस्थिति से निकल जाए, और वो जल्दी से जो सर्जरी हुई है उसको भी जल्दी रिकवर कर ले। और दुआओं के बल से उनकी पारिवारिक जिंदगी जो बिखर गई है, एक तरह से कहते हैं ना कि जब एक्सीडेंट होता है तो इंसान मन से भी परेशान होता है, और बाकी काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो एक साथ आ जाती हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अभी एकता बहन के लिए ढेर सारी दुआएं करेंगे, और जो भी आत्माएं नहीं हैं उनके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7202921969, उस पे ओम शांति लिख करके ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। तो कल हम फिर मुलाकात करेंगे नई बातों के साथ, नई मनन चिंतन के साथ, नई आत्माओं को दुआएं देने के लिए। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।